नमस्कार, मैं अरुण सिंह फिर से अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनके बारे में जाना था। आज एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लगे रहिए अरुण सिंह के साथ। चलिए आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इफ यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का वर्ग इज इक्वल टू 385। यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 10 का वर्ग बराबर 385 है, देन तब वैल्यू आपको निकालनी है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। फाइंड द वैल्यू आपको याद करनी है। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। समझना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए आपको जानना चाहिए कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट n का वर्ग बराबर क्या होता है। शुरू से सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड होता है 6 से। आपको ध्यान रखना ये होता है, लेकिन यहां पर ये मान पहले से दिया हुआ है 385 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से लास्ट वाली संख्या 20 है, उसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यदि मैं 2 बाहर निकालूंगा, 2 कॉमन निकालूंगा तो वर्ग भी साथ में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 का वर्ग बाहर, यहाँ पर रह गया 1 का वर्ग, यहाँ पर रह गया 2 का वर्ग, यहाँ पर रह गया 3 का वर्ग। इसी प्रकार से लास्ट वाली संख्या में रह गया 10 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों? 4, और इसका मान हमें क्या गिवन है? 385 गुणा 385। आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 का 4, 4 तिया 12, 12 और 3 15। आंसर आया 1540। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 है, 12 की पावर 3 है, प्लस प्लस डॉट प्लस प्लस 30 की पावर 3 है। आपको फाइंड करनी है वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, आपको मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योगफल जो होता है वो कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। वर्गों का योगफल शुरू से मतलब 1 से n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और घनों का 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर 3। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है, घनों का क्यूब का जो योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये बंद कर दो और ब्रैकेट बंद किया और पावर में होता है 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यहां पर इसका मान निकालना हमें, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3
सॉरी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 की पावर 3 कर देंगे। 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 की पावर 3। 12 को लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 3 इंटू 4 पावर 3 चल रहा है। इसी प्रकार से लास्ट की जो संख्या 30 है उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 डॉट डॉट पावर में 3। मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या कॉमन है, प्रत्येक में आपको 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप 3 बाहर लोगे तो पावर का जो 3 है वो भी बाहर आएगा। तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, यहां पर रह जाएगा 1 की पावर 3, यहां पर 2 की पावर 3, यहां पर 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में रह गया 10 की पावर 3। 3 की पावर 3 बाहर है, 3 की पावर 3 होता है 27। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n का मान कितना है, n का मान प्यारे बच्चों है आपका 10। फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका है और स्क्वायर। n का मान है प्यारे बच्चों 10। जब आप 10 रखोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से 10 कट गया 5 बार, 27 इंटू 11 पंजे 55 और 55 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों 27। 55 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 55, 55 इंटू 55 करेंगे तो 5 पंजे 25 आया और जब इसकी करेंगे तो 5 छक 30, ये आ जाएगा 30 25। और गुणा क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 27 चल रहा है, आपका 27 चल रहा है। हमारा आया है 27 इंटू 30 25। आप मल्टीप्लाई करेंगे 3025 की गुणा करनी है 27 से। 7 पंजे 35 का 5 आया, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का आया 7। 7 की मल्टीप्लाई 0 में, 0 का 0 एक हासिल, 7 दिया 21। 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और एक हासिल, हासिल आया 5 हो गया ये। 0 का 0 आया, 2 दिया 6। आप जोड़ेंगे इनको प्यारे बच्चों, 5 का 5 आया, 7 का 7 आया, 6 आया, 1 आया, 8 आया। आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 81,675। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपको याद होना चाहिए कि शुरू से एक से मतलब एक से n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है, घनों का जो क्यूब का योगफल होता है वो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका ब्रैकेट बंद करो होल स्क्वायर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड, इफ x इक्वल टू, यदि x बराबर 7, वर्गमूल में 7 है, फिर 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 वर्गमूल में 7 है और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यदि x बराबर अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक है, देन फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड x इक्वल टू क्या होगा, x का मान आपको ज्ञात करना है क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि x बराबर अंडर रूट में कुछ भी संख्या आ रही हो, 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है और डॉट डॉट कहां तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो ध्यान आपको रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर सीधे जो अंडर रूट में दिया हुआ है वही होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको आपका 7। आप समझना, यदि पैटर्न ध्यान में रखना है आपको। यदि आपको इस तरीके से दिया मिल जाए अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए और डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। यदि x बराबर ये दिया मिल जाए आपको, लेकिन कहां तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, अनंत तक जाना चाहिए, तो जो अंदर होता है वही मान हो जाता है, वही आंसर हो जाता है। अंदर क्या है अंडर रूट में, a है,
तो इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये इसका पैटर्न है। मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूँ अब कैसे आता है। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आया, प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, आप यदि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये पहला वाला अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 7 आपका। इस तरीके से ये आ जाएगा अंडर रूट 7 7 7 इन्फिनिटी। और इसका मान हमने, इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों x। तो यहां पर आप क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7x और x से x कट गया, x बराबर क्या है आपका 7 आ गया। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपको पैटर्न ध्यान रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों यदि ये पैटर्न, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, x बराबर या y बराबर कुछ भी आपको दिया होगा, अंडर रूट में a, अंडर रूट में a, फिर अंडर रूट में a, फिर अंडर रूट में a, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये सारे के सारे गुणा में है, मल्टीप्लीकेशन में है, इनटू में है, यदि ये गुणा में हो और अनंत तक हो, अंडर रूट में जो दिया होगा वही आपका आंसर होगा। यदि इस तरीके क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो अंडर रूट में होगा वही आपका आंसर होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बता दिया है, तरीका रियल में तरीका ये है, लेकिन आपको समय की बचत करनी है। जो अंदर होगा वही आंसर होगा, लेकिन कब होगा, जब कहां तक दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। इफ यदि अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तब x का मान क्या होगा। यदि आपसे ये पूछा गया, आपको पैटर्न मालूम है, तो सीधे प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा 11। आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 11। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि x बराबर अंडर रूट 13, फिर अंडर रूट 13 है, फिर अंडर रूट 13 है, उसके अंदर अंडर रूट 13 है, और ये प्रोसेस दिया है बस यहां तक, डॉट डॉट करके आपको नहीं दिया है। ये अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 कितने बार है, ये आपका 4 टाइम्स बार दिया है, 4 बार दिया है। तब आपसे यदि x का मान इस कंडीशन में पूछ ले तो क्या होगा, यहां पर x बराबर 13 आपका आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना है, मैंने बताया था यदि ये प्रोसेस दिया हो, गुणा में संख्याएं दी हैं और अंडर रूट में हो तो ध्यान रखना, लेकिन अनंत तक दिया होता, यदि अनंत तक दिया होता तो जो अंदर है वही आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर वर्गमूल में दिया है, लेकिन कितने बार दिया है, 4 बार दिया, इसका आंसर 13 नहीं होगा। प्यारे बच्चों समझना ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले मैं आपको विस्तार से बताता हूं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा आपको। विस्तार से यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये पहला वाला अंडर रूट हट जाएगा 13, फिर अंडर रूट 13 होगा, अंडर रूट 13 और फिर अंडर रूट 13। प्यारे बच्चों एक बार और स्क्वायर कर दें हम तो x की पावर 4 हो जाएगा, 13 का हो जाएगा वर्ग, ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13। प्यारे बच्चों एक बार फिर करें, x की पावर 8 हो जाएगा, 13 की पावर 4, 13 की पावर 2, ये अंडर रूट हट जाएगा 13, अंडर रूट 13। एक बार और करना पड़ेगा स्क्वायर, x की पावर 16 हो जाएगा, प्यारे बच्चों 13 की पावर 8 हो जाएगा,
13 की पावर आपका 4 हो जाएगा, 13 का आपका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। ये x की पावर आपका आया 16। जब आधार सेम हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 13 की पावर हो गया आपका 15। x बराबर आ जाएगा 13 की पावर 15 और ये 16 जो ये बटे में पहुंच जाता है, आपका हो जाएगा x बराबर 13 की पावर 15 बटे 16। लेकिन प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, आपको ये वाला तरीका नहीं लगाना है, इस तरीके से बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यदि आपको आसान करना है तो कैसे करेंगे समझना। ये 13 13 है, यहाँ पर करनी में कुछ दिया हुआ नहीं तो क्या माना जाता है, यदि करनी में कुछ भी दिया हुआ ना हो, ये लिखा हुआ है √3, तो यहाँ पर क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। समझना प्यारे बच्चों, 2 यहाँ पर माना गया, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो आपको करना कैसे सीधे, ये 13 जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इसको तो ऐसे कैसे लिख दो 13। आप समझना, 2 की गुणा 2 में 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे लिखना है 16 और 16 में से 1 कम कर दो, ऊपर कितना आ गया 15। आंसर आया 13 की पावर 15 बटे 16। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों, करनी में 2 माना जाता है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 13 की पावर जो अंदर है अंडर रूट में, 13 की पावर बटे में 16 आएगा और 16 में से 1 कम कर दो, ऊपर क्या लिखा जाएगा आपका 15। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x बराबर वर्गमूल में दिया हुआ है 19, मल्टीप्लाई में फिर वर्गमूल में फिर 19 है, 19 19 19 और 19, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है। अब समझना प्यारे बच्चों, आप फिर वही जो 19 लिखा हुआ है उसको लिख लो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करनी में यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। आपने जो अंडर रूट में लिखा हुआ 19 वैसे का वैसे लिख लिया। आपको x का मान पूछा गया क्वेश्चन में, आप करना क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, नीचे आपको 64 लिखना है पावर में और ऊपर 64 में से घटा दो, कितना आया 63। आपका आंसर आ गया 19 की पावर 63 बटे 64। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों, जो आपका अंडर रूट में लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। यहां पर भी करनी में 2 है, यहां पर भी 2, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 19 की पावर नीचे तो लिखोगे 64 जो आया है और 64 में से 1 अपनी मर्जी से कम कर दो, ऊपर कितना आ गया 63। आंसर आया 19 की पावर 63 बटे 64। उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। प्यारे बच्चों समझना, यदि x इक्वल टू अंडर रूट में दिया 12 प्लस, फिर अंडर रूट में 12 है प्लस, अंडर रूट में 12 है प्लस, अंडर रूट में फिर 12 है प्लस, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और आपसे x का मान पूछा है क्या होगा। पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं, बाद में आपको समझाता हूं कि यदि फैक्टर नहीं होते तो कैसे करना है। पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन यदि आए, अंडर रूट में दिया है 12 प्लस, अंडर रूट में 12 प्लस, अंडर रूट में 12 प्लस, अंडर रूट में 12, डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। ये जो संख्या आपकी दी हुई है अंडर रूट में, इसके ऐसे गुणनखंड कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। 12 के आपने 2 फैक्टर किए, 4 × 12 और अंतर कितना है प्यारे बच्चों, अंतर है इसका 1। आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका अंतर हमेशा कितना होगा, 1 होगा।
यदि फैक्टर ऐसे नहीं होंगे तो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। प्यारे बच्चों, फैक्टर कर लिए 4 गुणा 3, अंतर फैक्टर का 1 है। यदि बीच में प्लस का चिन्ह है, ये चिन्ह है प्लस का, तो आपका आंसर होगा बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा है इनमें? 4। और यदि मान लो यहां पर माइनस होता, माइनस होता, माइनस होता, माइनस होता, माइनस होता, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाता 3। बात समझ में आ रही होगी। x बराबर दिया है, यदि ये प्लस है तो बड़ा वाला आंसर है, और यदि माइनस होता तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाता। अब मैं आपको इसका पैटर्न समझाता हूं। यदि x बराबर अंडर रूट में दिया है a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है x बराबर होता है अंडर रूट 4a प्लस 1। अंडर रूट में 4a प्लस 1 है, प्लस 1 अंडर रूट से अलग है, और सारे के बटे में है 2। ये इसका मान होता है। यदि ऐसा पैटर्न आ रहा है, प्लस वाला आपका आ रहा है, अंडर रूट प्लस a है, प्लस अंडर रूट a है, प्लस अंडर रूट a है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है आपका, तो आपको पैटर्न का ध्यान रखना है कि x बराबर होता है अंडर रूट 4a प्लस 1, प्लस में 1 अलग है अंडर रूट से, बटे 2। यदि इसमें ही आप लगाओगे, इसी में आप लगाने की कोशिश करोगे, तो a का मान कितना है? a का मान प्यारे बच्चों आपका है 12। रखोगे तो 4 गुणा 12 प्लस 1, और प्लस कितना चल रहा है 1, और बटे कितना बेटा 2। 12 चौक 48, 48 और 1 49। लेकिन जब 49 का आप अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 और 1 8, और 8 बटे 2, आंसर कितना आया आपका 4, और आंसर क्या आया था 4 आया था। आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पैटर्न अभी लिख रहा है। यदि x बराबर आपका दिया हुआ है अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तब आपको x का मान ज्ञात करना है। 17 के आपके ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 हो, 17 का फैक्टर हो ही नहीं रहा है, तो आपको यही पैटर्न लगाना है। आपका फॉर्मूला है x का, यदि मान पूछ रहा है अंडर रूट में 4a प्लस 1 अलग है, और सारे के बटे में 2 है, तो लगाएंगे a का मान कितना है आपका? a का मान है 17, 4 की मल्टीप्लाई है, 17 चौका 68 प्लस 1 है, प्लस 1 अलग है, और बटे 2 है। 68 और 1 आपका हो गया 69 प्लस 1 बटे 2। आपका आंसर हो गया अंडर रूट 69 प्लस 1 और बाई 2। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यदि x बराबर अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यदि आपको इस तरीके से दिया है और फाइंड करने को कह रहा है x इक्वल टू क्या होगा, x आपसे पूछ रहा है x का मान आपका क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया यदि माइनस में दिया हुआ हो तो 56 की गुणनखंड कर लो, जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, 8 7 56, डिफरेंस 1 हो रहा है। यदि बीच में माइनस का चिन्ह है तो आंसर आपका कौन सा वाला हो जाएगा? आंसर आपका छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन यदि आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो समझना, आप पैटर्न समझना। आप यदि x बराबर अंडर रूट a
माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट डॉट इंफिनिटी। यदि आपको इस तरीके से दिया है, एक ही स्थान पर कुछ भी हो सकता है और आपसे x का मान पूछा है, तो ध्यान रखना आप x बराबर होता है अंडर रूट में 4a प्लस 1, सेम है उतना। यहां पर आपका प्लस का चिन्ह था, इस बार माइनस का हो जाएगा, -1 और बटे 2। अंडर रूट 4a प्लस 1 -1 बटे 2। आप लगा के देखना, a का मान कितना है, 56 है। यहाँ पर यूज करके देखते हैं। 4 इंटू a का मान 56 है, 56 प्लस 1 और -1 है और बटे 2 है। 4 गुणा 56 करोगे, 4 छंग 24 का 4, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 224 प्लस 1 है, माइनस बाहर चल रहा है 1 बटे 2 है। 224 और 1 आपका हो गया प्यारे बच्चों कितना, 225। 225 का आप अंडर रूट लेंगे, आपका आ जाएगा 15 और 15 में से 1 गया, आपका आएगा ऊपर 14, नीचे आएगा बटे 2। आपने काटा, आंसर कितना आया आपका 7। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है। यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो x बराबर होता है अंडर रूट में 4a प्लस 1, बाहर है -1 और बटे है आपका 2। आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हम और करते हैं। यदि x बराबर अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 डॉट डॉट इंफिनिटी दिया हुआ है, तब आपसे x का मान पूछा है। पैटर्न यही वाला है। x बराबर निकालेंगे अंडर रूट 4a प्लस 1, a के स्थान पर कितना है, 11 है। 4 गुणा 11 प्लस 1 है, -1 बटे 2। 11 चौक 44 और 1 45। आपका आया अंडर रूट 45 -1 और बटे 2। यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न भी आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल की ओर। चलिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात तो आपको और ध्यान रखनी है। यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट 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 इंफिनिटी और y बराबर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट डॉट इंफिनिटी दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछ लिया x माइनस के y इक्वल क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था यदि ये पैटर्न है, प्लस वाला पैटर्न है, तो आपका x बराबर होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट 4a प्लस 1 है और बटे 2। और माइनस वाला पैटर्न भी मैंने बताया आपको, तो y बराबर होता है 4a प्लस 1 -1 बटे 2। x का मान ये है, y का मान ये है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। x माइनस वाई पूछ रहा है। यदि आप x में से y घटाएंगे तो x माइनस के y आएगा, लेकिन जब आप अंडर रूट 4a प्लस 1 और प्लस 1 बटे 2 में से ये घटाएंगे तो आपका ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा आपका 1 बटे 2, और जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा प्लस 1 बटे 2। तो प्यारे बच्चों, x माइनस वाई बराबर आपका कितना आया, 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में CGL के मेंस में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन ये, कि यदि x बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है, तो x माइनस वाई आपका कितना होगा। तो x माइनस वाई का मान आपका क्या होता है, 1 होता है।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल की ओर। आप प्यारे बच्चों, यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट डॉट इन्फिनिटी, यदि आपको दोनों पैटर्न दे रखे हैं, प्लस भी दे रखा है माइनस भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा माइनस भी दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट इनपुट तक दिया हुआ है, लेकिन पहले क्या आ रहा हो, प्लस आ रहा हो, पहले प्लस आ रहा हो, ध्यान रखना है। तो इस पैटर्न में x बराबर होता है अंडर रूट 4a प्लस 3, वहां पर था 4a प्लस 1, यहां पर होता है 4a प्लस 3 और प्लस के 1 और बाई 2, ये आपका पैटर्न होता है, x बराबर ये होता है। लेकिन यदि प्यारे बच्चों आपका x बराबर, यदि x बराबर दिया हुआ है अंडर रूट ए, पहले प्लस था इस बार माइनस दे दिया हो, माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट डॉट इन्फिनिटी, तब आपसे x का मान यदि पूछ लिया, यहां पर पहले प्लस आया था, यहां पर पहले माइनस आया है, यदि x बराबर आपसे पूछ लिया तो ध्यान रखना है अंडर रूट 4a प्लस 3 सेम है, यहां पर क्या लग जाएगा, -1, वहां +1 था, यहाँ -1 लग जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 2। ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगा, कराऊंगा आपको इस पर आधारित, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। मैं अभी के क्वेश्चन पर आधारित आपको कराता हूं, इधर करा रहा हूं। यदि x बराबर अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी आपका दिया हुआ है, और आपसे x बराबर पूछा है क्या होगा, यहां पर पहले आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो पैटर्न आपका ये वाला काम करेगा। तो a का मान कितना है, आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो a का मान आपका 8 दिया हुआ है, लगा दो। x बराबर 4 इंटू a का मान 8 है, 8 प्लस कितना चल रहा है, प्लस 3 है, प्लस 1 है और बाई 2, 8 चौक 32, 32 और 3 35, अंडर रूट 35 प्लस 1 बटे 2, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। यदि पहले प्लस आ रहा है तो पैटर्न ये वाला काम करेगा, यदि पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है तो पैटर्न ये वाला काम करेगा। जो पहली संख्या है वो तो सेम है, यहाँ पर प्लस है 1 है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्यारे बच्चों +1 है, यहाँ पर -1 है, ओनली थोड़ा सा चेंज है, तो आप ध्यान भी रख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पर आधारित कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए प्यारे बच्चों, सेकंड पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। यदि x इजिकल टू अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी दिया हुआ है, और आपसे x बराबर पूछा है। प्यारे बच्चों पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पैटर्न सेकंड वाला। a का मान कितना है, a का मान 13 है, लगाते हैं x बराबर अंडर रूट 4 इंटू a का मान 13
13 रख दिया, प्लस कितना चल रहा है 3, प्लस 3 है, माइनस 1 है बटे 2 है, 13 चौका 52, 52 और 3 55, अंडर रूट 55 माइनस 1 बटे 2 आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।